खामोशी हुआ था। जी। पहली बार जब आपको एहसास हुआ कि आप आम इंसान से मतलब अलग हैं, मेल फीमेल से अलग हैं, तो आपको कैसा लगा होगा? सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, जैसे कोई लड़का है तो लड़की को देख करके उसके अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आती है, लड़की है तो उसको लड़का देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है। आपको ऐसा कभी बचपन में? नहीं। जी। और मैं यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ, मेरा नाम पिंकी राज है। आप यहाँ पे कैसे आपका आना हुआ? अच्छे के लिए बोला गया था कि किस कलर की चड्डी पहने हो, तो मैं नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना है जिनका नाम है पिंकी राज, और इनकी खूबसूरती को देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि ये किन्नर हैं। और अभी ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हुई हैं, और अभी बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधुओं ने इंटरव्यू लिया तो एक बता रहे थे कि कोई रील वायरल हुआ था, पहले उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, एक नॉर्मल सा रील था जो उसमें मेरे कॉन्टिन्यूटी में बोला गया था, ऐसे मजाक से बोला गया था, पब्लिक के अच्छे के लिए बोला गया था कि किस कलर की चड्डी पहने हो, तो मैंने मजाक से ऐसे बोले थी कि पिंक कलर के पहने थे, क्योंकि मुझे पिंक पसंद है तो मैं पिंक बोले था। तो उसी बात को पब्लिक को इतना अच्छा लग गया था, नेगेटिव बात को, उस बात को लेके पब्लिक एक दिन में नहीं, एक दिन में शायद कम से कम 4 मिलियन चला गया था। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा जन्म स्थान कोलकाता है जी। और मैं यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ, मेरा नाम पिंकी राज है। आप यहाँ पे कैसे आपका आना हुआ? यहाँ पे मैंने एक्चुअली बहुत पहले आए थे, कम से कम आते थे फिर चले जाते थे, लेकिन रहना मुझे 2019 से शुरू हुआ था, यहाँ पे रहना 2019 से। हमारे समाज में ज़्यादातर मेल और फीमेल होते हैं, और जो ट्रांसजेंडर होता है जिसको हम किन्नर भी बोलते हैं, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो आपका जो बचपन रहा है वो कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा था, नॉर्मली था, जैसे नॉर्मल रहता है वैसे नॉर्मली था, कुछ इसमें फैक्ट नहीं था, नॉर्मली था। जी। जैसे मान लीजिए कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, जैसे कोई लड़का है तो लड़की को देख करके उसके अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आती है, लड़की है तो उसको लड़का देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है। आपको ऐसा कभी बचपन में? नहीं, फीलिंग्स के बारे में अगर बोले, फीलिंग्स के मामला में बोलिएगा तो, क्योंकि फीलिंग्स थोड़ा मेरा उस टाइम अलग था, क्योंकि मुझे उस टाइम पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, जैसे अभी मेरा काम का ध्यान था, उस टाइम मेरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, तो मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस करते थे, मुझे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा पसंद था, तो मैं पढ़ाई लिखाई में फोकस दिए थे। आपको कब पता चला कि मतलब आप अलग हैं, समाज से अलग हैं? क्योंकि ज़्यादातर समाज हमारा मेल और फीमेल का, आपको ये कब पता चला था? जब मेरा 9 साल था तब पता चला था। जी। ये मतलब गार्जियन ने बताया आपको? नहीं, गार्जियन को तो पहले से पता होता है, गार्जियन को आज से कम से कम जब तुम पैदा होते हो तभी गार्जियन को डॉक्टर बता देते हैं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, तो उसी हिसाब से अगर बोलिएगा तो गार्जियन को उसी टाइम पता चल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई आपका किस तरह के स्कूल में हुआ? पढ़ाई लिखाई जैसे नॉर्मल होते हैं हम वैसे हुआ था। जी। पहली बार जब आपको एहसास हुआ कि आप आम इंसान से मतलब अलग हैं, मेल फीमेल से अलग हैं, तो आपको कैसा लगा होगा? कुछ भी नहीं लगा, नॉर्मली थे, मुझे लगता है मुझे लगता है कि ठीक है, जो नॉर्मली था, क्योंकि मुझे काम चलते थे तो वैसे ही चलते थे, जाते थे तो वैसे ही जाते थे, नॉर्मली थे। जी। आप